हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज़ के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख वानिकी एवं पर्यावरण संस्थानों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, यह वीडियो देखने के पश्चात आपको भविष्य में पर्यावरण से लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सभी क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। और एक बात याद रखना, इस टॉपिक से रिलेटेड और अदर जो इंफॉर्मेशन है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, विस्तार पूर्वक सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की जबलपुर से। जबलपुर के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय हमें देखने के लिए मिलता है। कब स्थापित किया गया था? यह मुख्यालय 1988 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यदि हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत वनों का वर्गीकरण यदि देखें तो वनों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है मध्य प्रदेश में। उसमें से एक आधार है जलवायु के आधार पर, अर्थात हम देखें जलवायु के आधार पर भी मध्य प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है? उष्णकटिबंधीय, हम देखें पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, या जिन्हें हम कटीले वन भी कहते हैं। अर्थात 3 प्रकार है। यदि हम देखें मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है? मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और यदि हम देखें इसी कारणवश मध्य प्रदेश के जो वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसीलिए जबलपुर के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1988 में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। अगला यदि देखें राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, तो यह कार्यालय भी जबलपुर में है। वैसे तो यदि बात करें राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वह हमें देखने के लिए मिलता है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। वर्तमान के अंतर्गत हमें उत्तराखंड की एक और राजधानी देखने के लिए मिलती है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, जिसका नाम है गैरसेन। किंतु पहली वाली राजधानी जो है देहरादून के अंतर्गत राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र का मेन मुख्यालय है, किंतु इसका रीजनल ऑफिस हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर? जबलपुर में। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर का वन अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय जो कार्यालय है जबलपुर में लगाया गया। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। कहां पर? तो जबलपुर में ही। 1963 के अंतर्गत यह ईयर भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बालाघाट के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला हो जाता है बालाघाट। यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा हमें लिंगानुपात देखने के लिए मिलता है, सेक्स रेशो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हमें देखने के लिए मिलती है। बालाघाट की यह खासियत है, सबसे ज्यादा धान का उत्पादन संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह जिला करता है, क्योंकि इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी है, इस कारण। उसके बाद आप और एक इसके बारे में फैक्ट जान सकते हैं, मध्य प्रदेश का ऐसा कह सकते हैं एकमात्र ऐसा जिला जहां नक्सलाइट की समस्या ज्यादा है। उसके पश्चात देखें यहां पर हमें 2 प्रकार के जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं, मलधर जलप्रपात जो कि देव नदी पर है, और गांगुलपारा जलप्रपात जो कि वेनगंगा नदी पर है। बांस का सबसे ज्यादा उत्पादन बालाघाट में होता है। और यदि एक बात आपको पता होना चाहिए, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान भरवेली बालाघाट में ही है। और आपको एक बात और पता होना चाहिए,
तांबे की सबसे बड़ी खदान मलाजखंड, यह भी बालाघाट में है। इस प्रकार यदि बालाघाट देखे तो बड़ा संपन्न जिला मध्य प्रदेश का देखने के लिए मिलता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का प्रथम वन कॉलेज स्थापित किया गया था 1979 के अंतर्गत। यह फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम वन कॉलेज 1979 के अंतर्गत स्थापित किया गया था बालाघाट में। बात करते हैं छिंदवाड़ा के बारे में। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान कहाँ पर है? तो इसका कार्यालय हमें देखने के लिए मिलता है छिंदवाड़ा में। यह संस्थान जो है ना, केंद्र सरकार के द्वारा 1995 में स्थापित किया गया था। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। एक बात और याद रखना, मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला, पारित करने वाला मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत का पहला राज्य है। उसके पश्चात अगली बात करते हैं बैतूल के बारे में। हमने अभी देखा मध्य प्रदेश का प्रथम वन कॉलेज बालाघाट में 1979 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। एक साल बाद मध्य प्रदेश का दूसरा वन कॉलेज 1980 में स्थापित किया गया है बैतूल में। वन प्रबंध एवं शिक्षा केंद्र, वनों का प्रबंध किस प्रकार से हो, उसके बारे में शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, इसका कार्यालय भी बैतूल में है। 1979 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला है फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय, मोस्ट IMP। यह भी जब दूसरा वन कॉलेज बनाया गया था जिस साल, उसी साल फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय 1980 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अब बात करें किसके बारे में? होशंगाबाद के बारे में बात करते हैं। होशंगाबाद भी बड़ा महत्वपूर्ण है। होशंगाबाद के अंतर्गत हमें मध्य प्रदेश का स्वर्ग देखने के लिए मिलता है। पर्यटन स्थल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पचमढ़ी, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, इसकी खोज जो है फोर्सिथ के द्वारा की गई थी। और इसी पचमढ़ी के अंतर्गत प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है पचमढ़ी, सबसे पहले 3 मार्च 1999 को केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। वैसे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल मिलाकर वर्तमान में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र है। एक तो हुआ पचमढ़ी, दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है अचानकमार, अमरकंटक वाला जैव आरक्षित क्षेत्र जो अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। और तीसरा है पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र जो 25 अगस्त 2011 को स्थापित किया गया था। इसमें से 2 ऐसे जैव आरक्षित क्षेत्र है। एक तो है पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र जिसे 2009 में, अर्थात हम देखें 10 साल बाद, जो यूनेस्को है उसके द्वारा विश्व धरोहर, अपनी जो उनकी साइट्स होती है एक प्रकार से जैव आरक्षित साइट्स, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। और दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है अचानकमार अमरकंटक जो अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। 2007 के अंतर्गत हुआ था, 2005 में स्थापित हुआ था। 7 साल बाद 2012 के अंतर्गत इसे यूनेस्को के द्वारा अपनी साइट्स में रजिस्टर्ड किया गया है जैव आरक्षित साइट्स के अंतर्गत। यह आपको पता होना चाहिए। उसके पश्चात यदि बात करें तो हम देखते हैं शिवपुरी के बारे में। हमने तो देखा मध्य प्रदेश का प्रथम वन विद्यालय या प्रथम वन कॉलेज कहां पर देखा? बालाघाट में। दूसरा देखा बैतूल में, किंतु वन स्कूल के बारे में नहीं पढ़ा। मध्य प्रदेश का प्रथम वन स्कूल स्थापित किया गया है कहां पर? तो शिवपुरी में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं किसके बारे में?
देखें तो हमारे भोपाल के बारे में, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। सबसे पहले भारतीय वन प्रबंध संस्थान 1982 के अंतर्गत, अर्थात इंडिया लेवल का, इसे इंग्लिश के अंतर्गत कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM, स्थापित किया गया था 1982 के अंतर्गत। एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा देखना, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, अर्थात वनों का विकास किस प्रकार से हो उसके लिए एक निगम बनाया गया है। उसका मुख्यालय भी भोपाल में है। कब बनाया गया? 24 जुलाई 1975 को यह स्थापित किया गया था। अगला यदि देखें, दोनों को इस प्रकार से याद रख सकते हैं, वनों का प्रबंध अर्थात हम देखें फॉरेस्ट मैनेजमेंट और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, दोनों कार्यालय हमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने के लिए मिलते हैं। बाद में बात करें, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 23 सितंबर 1974 को। मोस्ट IMP एग्जाम में पूछा गया है। तब उसका नाम 1974 में यह हुआ करता था, किंतु बात है 1 नवंबर 1980 की इसका नाम परिवर्तित किया गया और वर्तमान में यह जाना जाता है मध्य प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड के नाम से। इस प्रकार से दोनों नामों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पुराने नाम में हम देखें राज्य हुआ करता था, किंतु वर्तमान में इस राज्य शब्द को हटा दिया गया है। बात करें मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की, मोस्ट IMP होता है। कब हुआ? 26 मई 2004 को इसकी स्थापना की गई हमारे भोपाल में। और जैसे ही बात आती है झीलों की, तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल है ना, उसे झीलों की उपनगरी के उपनाम से जाना जाता है। झील सबसे ज़्यादा होने के कारण, सबसे ज़्यादा तालाब होने के कारण भोपाल बड़ा ही प्रसिद्ध है। और एक बात याद रखना, जापान की एक बैंक है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, इसके द्वारा कई प्रकार के प्रोजेक्ट 1995 से लेकर 2004 तक यहाँ के झीलों के संरक्षण के लिए, भोज वेटलैंड उसका प्रोजेक्ट का नाम था, क्रियान्वित किया गया है यहाँ के तालाबों को सुधार करने के लिए। अगला यदि देखें, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? मोस्ट IMP यह भी पूछा गया है। 15 नवंबर 1974 को लाया गया था। वन जीव संरक्षण का यदि हम देखें उद्देश्य क्या है, जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहला अधिकार वनों पर किसका होता है? तो वन जीवों का होता है। दुर्लभ प्रजाति के वनों को जो जीव होते हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए यह हम देखें यह अधिनियम लाया गया था 15 नवंबर 1974 को। अगला यदि देखें, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून 1981 को की गई थी। और यदि देखें तो यह किसके अंतर्गत आता है? यदि हम देखें तो एक आवास एवं पर्यावरण विभाग जो है उसी के अंतर्गत यह आता है। यह एक प्रकार से स्वतंत्र संस्था है। इस संस्था का कार्य क्या होता है? पर्यावरण संबंधी रूपरेखा तैयार करना, पर्यावरण के बारे में अच्छा कार्य करना, जितनी भी संस्थाएं होती है उन्हें सही प्रकार से मार्गदर्शन उपलब्ध कराना ही इस संगठन का मेन उद्देश्य है। यदि इंग्लिश में इसे कहे तो इंटरप्राइजेस
हम देखें एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके पश्चात यदि देखें राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, मोस्ट आईएमपी है। याद रखना एग्जाम में पूछा गया है, यह मध्य प्रदेश का ही नहीं संपूर्ण देश का सबसे पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान 19 नवंबर 1987 को कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया। भोपाल में ही क्यों स्थापित किया गया होगा और 19 नवंबर को ही क्यों स्थापित किया गया? 19 नवंबर को हमारे देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म उत्सव बनाया जाता है, इसीलिए इस तारीख को इसे स्थापित किया गया। और यदि देखें भोपाल में इसलिए स्थापित किया गया था 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की सुबह 1984 को भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिसे रोकने के लिए ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। हम देखें इस दुर्घटना के अंतर्गत 15,000 से ज्यादा लोगों की जहरीली गैस के कारण मृत्यु हो गई थी। जयप्रकाश नगर की घटना है, भोपाल की एक कंपनी है 1965 के अंतर्गत जो आकर कहां पर स्थापित हुई थी? भोपाल में स्थापित हुई थी। यू का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, उस कंपनी का पूरा नाम हमें देखने के लिए मिलता है। इस गैस त्रासदी पर एक पिक्चर भी बनी है। और हम देखें एक जब्बार हुआ करते थे समाज सेवी, उन्हें हम देखें पद्मश्री से भी नवाजा गया है समाज सेवा के क्षेत्र में। भोपाल गैस त्रासदी के लोगों को कार्य करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। अब यदि देखें तो आगे बढ़ते हैं, हमारा एक हमें देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। इसकी स्थापना 17 जुलाई 2005 को की गई थी। यदि देखें तो यह भी एक प्रकार से स्वतंत्र संस्था है, किंतु यह जो कार्य करती है वन विभाग के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है, यह बोर्ड कार्य करता है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी हो जाता है। अगला यदि देखें मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसकी स्थापना भी 2005 में की गई थी। तारीख है 11 जुलाई 2005। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना जैव विविधता बोर्ड के बारे में मध्य प्रदेश के अंतर्गत केवल 2 ही ऐसे विरासत स्थल है जो जैव विविधता बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। एक तो हमारा जिला, सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, जिसका क्षेत्रफल हमें देखने के लिए मिलता है कितना? 11,815 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। यह है हमारा छिंदवाड़ा। इसी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है पातालकोट, और इसी पातालकोट के अंतर्गत हम देखें छिंदवाड़ा का पातालकोट जैव विविधता विरासत स्थल के अंतर्गत आता है। और सतना का नरो पहाड़, यह दोनों स्थल ऐसे हैं जो जैव विविधता विरासत स्थल में मध्य प्रदेश की ओर से रजिस्टर्ड माने जाते हैं। अगला यदि देखें मध्य प्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प विकास, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2013 को की गई थी। बांस भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपसे अभी कहा सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन जो होता है ना बालाघाट में होता है। हमारे जितने भी किसान भाई लोग हैं, हमारे जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, वह क्या करते हैं? बांस के बने उत्पाद बनाते हैं और उसे विक्रय करते हैं। उसी से वे लोग क्या करते हैं? अपने जीवन निर्वाह करते हैं। यदि हम देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा भी इंदौर के अंतर्गत एक शोरूम बनाया गया है। उस शोरूम पर बांस से सभी बनी हुई चीजें बेची जाती है। बांस का जो साइंटिफिक नाम होता है वह बम्बूसोइड होता है। और एक प्रकार का जो बांस है
हम देखें तो डेंड्रोकेलमस स्टिक्स जो प्रजाति है, यह प्रजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है बांस की। अर्थात हम देखें तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात संपूर्ण जानकारी मैप के माध्यम से और विस्तार पूर्वक पर्यावरण संस्थान एवं वानिकी संस्थानों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और उम्मीद करता हूं यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बात याद रखना, हम आज बात करी है मध्य प्रदेश के प्रमुख वानिकी एवं पर्यावरण संस्थानों के बारे में। संपूर्ण मध्य प्रदेश के वनों के बारे में आपको सभी प्रकार की जानकारी में उपलब्ध कराने वाला हूं। आज के बाद आपको इधर उधर किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आ रही है। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें। जय हिंद।